राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं। देखो, वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको भी पता होता है, हमको भी पता होता है, जिसको उजागर नवरात्रि बोलते हैं, अर्थात जिनकी पूजा अर्चना वंदना हम सभी लोग करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि भी बड़ी विशेष होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में वर्णन आया है। जिनको गुप्त नवरात्रि के बारे में पता होता है उनको भगवान की विशेष कृपा बोली जाती है। ऐसा बोला जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन आम लोग केवल 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। इसके अलावा आषाढ़ मास में भी एक नवरात्रि आती है जो कि गुप्त नवरात्रि होती है, और माघ मास में भी एक नवरात्रि आती है जिसको गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। इस बार जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है वो 26 जून दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा, और आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि का जो विश्राम होगा वो 4 जुलाई दिन शुक्रवार को होगा ही होगा। ठीक है। अब जो ये गुप्त नवरात्रि होती है ना, ये दूसरी वाली जो हमारी नवरात्रि होती है, जो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नवरात्रि बोला जाता है। पहली बात तो इसको गुप्त नवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो माता रानी की पूजा अर्चना वंदना होती है वो गुप्त तरीके से होती है। ठीक है ना। इसमें ना बताया नहीं जाता कि हम क्या पूजा कर रहे हैं। बहुत गुप्त तरीके से माता की साधना, पूजा अर्चना वंदना जो होती है वो करी जाती है। इन गुप्त नवरात्रि में बेसिक कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपको करनी है। ठीक है ना। जो व्यक्ति 9 दिन तक माँ की पूजा करेगा वो लहसुन प्याज से दूर रहे तो अच्छा है। अगर जरूरी हो तो बाकी सदस्य उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माता रानी की 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करेगा उसको लहसुन प्याज का भोजन नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखें। देखो, नवरात्रियों में ना बेसिकली लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों में आती है, सात्विक चीज़ों में नहीं आती है। तो उससे ना हमारा मन भटकता है और हमको विभिन्न विभिन्न क्रियाएं करने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ज़्यादा लहसुन प्याज खाते हैं उनकी काम वासना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब नवरात्रि जब अष्टमी वाला दिन आएगा तो पीले कपड़े पहनकर, पीला फूल, पीली मिठाई, पीला फल और घर में माँ दुर्गा को अर्पित करना। या तो माँ दुर्गा को अर्पित करें या फिर आप मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करें। साथ के साथ माँ बंगला मुखी ही का ध्यान करें और माँ बंगला मुखी की कथा आती है वो पढ़े। ठीक है ना। अगर आपको कोर्ट केस चल रहा है या फिर डिवोर्स का केस फाइनल नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो माँ बंगला मुखी का ध्यान कर माँ बंगला मुखी की कथा जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि अष्टमी पर करी जाती है। आपको जरूर करना चाहिए। एक नारियल लेना है आपको शुक्रवार की रात को, जब भी नवरात्रि पड़े और शुक्रवार पड़े तो आपको एक नारियल लेना है शुक्रवार की रात को, या फिर आप मंगलवार की भी रात को ले सकते हैं। दोनों में से एक दिन डिसाइड कर लीजिए। मैं बेसिकली शुक्रवार बोलूँगी क्योंकि माता रानी का दिन शुक्रवार के दिन ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा के बिना तो नवरात्रि आधी अधूरी होती है, इसलिए मैं मंगलवार की रात आपको बता दूँ। अब आपको करना क्या है कि मंगलवार की रात को उस नारियल को लेकर बिस्तर पर रख के सो जाएं। फिर अगले दिन शनिवार या फिर बुधवार वाले दिन अपने सर से एंटी क्लॉक 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह कर दें। याद रखिए, जिनको बहुत नज़र लगती है, नौकरियों में परेशानी आ रही है, बुध ग्रह शनि ग्रह का प्रकोप ठीक नहीं हो रहा, या तो शुक्रवार को ये कार्य करें या मंगलवार को कार्य करें। एक नारियल लीजिए, सिंपल सा नारियल। रात को वो अपने यहाँ पे आप बेड पे, जिस भी बेड पे वटेवर सोते हो उस बेड पे सो जाइए, वो नारियल पास में रख के। अगले दिन बुधवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन उसको एंटी क्लॉक अपने ऊपर से 7 बार घुमाइएगा या फिर 11 बार घुमाइएगा, दोनों में से कोई भी बार। और उसके बाद बुधवार को और शनिवार को इसको आपको जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। व्रत रखना जरूरी नहीं है। आप सात्विक तरीके से पूजा करेंगे, सिद्ध कुंडली स्रोत का पाठ करेंगे, क्योंकि उसमें 10 महाविद्याओं का पाठ होता है। सिद्ध कुंडली स्रोत क्या होता है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना सिद्ध कुंडली स्रोत, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 महाविद्याओं का जाप करेंगे, फिर दुर्गा चालीसा या फिर कोई भी एक मनपसंद देवी मंत्र का जाप 31 बार करेंगे, और अंत में माता की आरती करके क्षमा याचना करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन गुप्त नवरात्रि में आपको 1 मुट्ठी जौ और पानी डेली अपने पक्षियों को देना है। देखिए आपका लक कितना अच्छा कार्य करेगा ही करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय ये मैं आपको
बता रही हूँ। एक दो चीज़ें और कीजिएगा। आधा किलो लाल रंग की शक्कर लीजिएगा। एक मुट्ठी आपको आधा किलो लाल वाली शक्कर जो होती है ना, जिसको ब्राउन शक्कर बोलते हैं, या फिर गुड़ की जो शक्कर होती है, ठीक है ना, एक मुट्ठी भर के कीड़े मकोड़ों को आपको वो खिलानी है। थोड़ी आटा भून लीजिए, उसमें मिला लीजिए, खिला दीजिए। वो मंगलवार और बुधवार या फिर शनिवार का दिन होगा। कर्जे की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो ये वाला उपाय आपके लिए तुरंत तुरंत फल होगा। नवरात्रि में किसी भी दिन कहीं भी भंडारा होते हुए देखिए, तुरंत 2 नमक की थैली खरीद दीजिएगा और घर के लोगों का हाथ लगवाकर आप उसको दान कर दीजिएगा। जीवन में अचानक से जो संकट आते हैं ना, उनसे ये मुक्ति मिलती है। ये उपाय मैं हर बार ही बताती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। बहुत, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाय होता है। ये दोनों पूजा किसी भी तरीके से की जा सकती है। व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली माता रानी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर आप घट स्थापना करिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घट स्थापना नहीं करी तब भी एक नारियल माता रानी के चरणों में जरूर समर्पित करें। और जैसे ही नवरात्रि खत्म होंगे, वो नारियल को फोड़कर प्रसाद के स्वरूप आप सभी लोगों को खाना है। क्योंकि 10 महाविद्याओं का स्वरूप आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नेट से निकाल कर उनको एवरीडे धूप दीप आपको अवश्य दिखानी है, ठीक है ना। अगर हो सकती है तो माँ शक्ति के 10 स्वरूपों के चित्र को सामने रखकर पूजा करें। अगर माँ के 10 स्वरूप के चित्र नहीं है तो उनके 10 नाम लेकर भी पूजा की जा सकती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा अगर आप अग्नि कोण में दक्षिण दिशा में करेंगे तो अधिक से अधिक सकारात्मक फल आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, इनकी जो शक्ति, जो ऊर्जा होती है, वो इस क्षेत्र में और उसमें बहुत बहुत ज़्यादा होती है। एक दो उपाय मैं आपको बता देती हूँ। अगर कंसीव करने की सोच रहे हैं तो इन 9 दिन को अवॉइड कीजिएगा, बिल्कुल भी 9 दिन अवॉइड कीजिएगा। जो भी पूजा अर्चना बंदा कर रहे हैं, किसी को बताइएगा मत कि हम ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और भी बता रही हूँ। बेसिकली सुबह सुबह उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। वैसे तो नवरात्रियों में ना पानी में लौंग डाल के स्नान किया जाता है। नवरात्रि में जब भी नवरात्रि आती है ना, तो शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि माता रानी को ना लौंग बहुत प्रिय है। तो नवरात्रि में ना लौंग का पाउडर फाइन पेस्ट बना लीजिए, नवरात्रि में लौंग डाल के स्नान कीजिए। माता रानी को का भोग किसी भी नवरात्रि में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 8वीं नवरात्रि में लगाते हैं या फिर आप 3री नवरात्रि में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। माता रानी के सामने एक नारियल अवश्य रखें। 10 दिन तक वो नारियल ऐसे ही रखने दें और 10 दिन के बाद वो नारियल उठाकर जब नवरात्रि खत्म हो जाए तो प्रसाद स्वरूप सबको बांटें। कलश स्थापना करा रखा है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर कलश स्थापना नहीं कराया हुआ, हाँ, तो फिर आप एक लोटे में, मतलब तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए। 10 दिन तक वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। पूरे घर में आप उसको छिड़किएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप 10 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव जो होता है वो आपके ऊपर जाता ही जाता है। तो 10 दिन बड़े पावरफुल दिन है। संभोग क्रिया से प्लीज़ दूर रहिएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कंसीव करने के लिए मत सोचिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से प्लीज़ दूर रहिएगा। ये सब चीज़ें इन समय पे नहीं खाई जाती है। और हाँ, इस समय पे अगर बाहर का फूड अवॉइड कर सकते हैं तो बाहर का फूड ज़रूर और ज़रूर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बाहर के फूड में ना कहीं लहसुन प्याज इंक्लूड हो ही जाता है, चाहे कितना भी मना करो। पान का पौधा इस समय पे दान करना और पान का पौधा इस समय पे घर पे लगाना बहुत बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सी देवी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी देवी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर और ज़रूर मत भूलिएगा। मैं आपको अपना नंबर नीचे दे रही हूँ। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लक्की नंबर, क्या है आपका लक्की कलर, कुंडली में राजयोग है या नहीं है, बिजनेस में अगर सफलता नहीं मिल रही तो उसके लिए क्या करें, सभी जानकारी कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है।